हाँ भाई, तो कल अपन ने पढ़े थे 20 तक के तत्व। मैंने याद करने के लिए बोला था कि याद रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। तो अब इनके आपको क्रम, तो जैसे अपन ने ये गिनती बोली हाइड्रोजन, हीलियम, ये इनका क्रम होता है, तो आपको सीधा सीधा इनका क्रम ऐसे ही लिखना है कि परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है परमाणु का क्रम, या इसको और अपन बोल सकते हैं परमाणु संख्या। या तो आप इसको बोल सकते हो परमाणु संख्या, या आप इसको बोल सकते हो परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 नंबर पे आता है, तो एक, जैसे आप लाइन वाइज खड़े हो, मैं बोलूं कि पहले नंबर पे कौन है, तो जो 1 नंबर पे खड़ा होगा वही पहला नंबर। तो जो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी इसकी क्या हो जाएगी, 1। हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, कार्बन हो गया 6, 7, 8 और 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हो गए अपने परमाणु क्रमांक। बिल्कुल जैसे अपन क्रम से इनको बोलते हैं वही होते हैं इनके परमाणु क्रमांक। अब सबसे ज्यादा समस्या आती है परमाणु द्रव्यमान याद करने के अंदर के, परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करते हैं। तो सुनो बेटा, बढ़िया शानदार सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। आपको 5 बस थोड़े से अलग से याद रखने हैं, सिर्फ मात्र 5 आपको थोड़े थोड़े अलग याद करने हैं, जिनको मैं ऐसे लाल कलर के कोष्टक के अंदर बना रहा हूं, क्योंकि ये अपनी ट्रिक में फॉलो नहीं बैठते, इस वजह से इनको अपन अलग से याद रखेंगे तुम लोग। बाकी जितने भी हैं आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। क्लोरीन और आर्गन, ये दोनों, बाकी सारे मैं याद करवा दूंगा आपको, बस ये 5 याद रखने। और 5 के अंदर भी मोस्ट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का याद रखना थोड़ा सा, एक याद रखना नाइट्रोजन और एक याद रखना हाइड्रोजन, इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना। चलो, तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, जितना हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो उसका द्रव्यमान भी एक ही है, ठीक है। तो द्रव्यमान हो जाएगा एक ए एम यू। ए एम यू क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी एक याद रख लो कि कितना होता है, एक, ठीक। बेरिलियम का होता है बेटा 9, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 9। नाइट्रोजन का होता है 14, ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है, नाइट्रोजन का 7 दूना 14, ठीक है। क्लोरीन का होता है 35.5 और आर्गन का होता है 40। ये सिर्फ 5 आपको याद करने हैं, बाकी सारे मैं याद करवा दूंगा कैसे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान, और ये ट्रिक सिर्फ 20 तक तत्वों के ही काम आती है, आगे काम नहीं आती। तो आप इसको ऐसे हर किसी तत्व के ऊपर मत लगा देना कि जो 40 नंबर पे आता है उसका ही अपन लिख लेते हैं, ठीक है। 22 नंबर पे आता है उसका ऐसे लिखते हैं, सिर्फ 20 तक के तत्वों में काम आती है। तो उनका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे, कैसे याद रखोगे, तो जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो आपको गणित के अंदर पढ़ रखा हो तो दो संख्याएं होती है सम और विषम। सम और विषम, सम किसे कहते हैं, जिसके अंदर 2 का भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सबको अपन बोलते हैं सम। और विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हो गई विषम संख्या, ठीक है। तो ये सम और विषम आप थोड़ा याद रखना। तो जैसे जो जो सम संख्या है, उन सम संख्या के जो परमाणु क्रमांक है उनको 2 गुना कर दो, बस परमाणु क्रमांक को 2 से गुना कर दो, आपका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। केवल ट्रिक है, वापस बोल रहा हूं, ट्रिक है केवल। तो ठीक है, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, 2 का डबल कितना होता है 2 दूना 4, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। अब कौन है सम संख्या में, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे है, जैसे अब आपको कोई पूछ ले कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो क्या करना है, उंगली पे गिनना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। 6 आया, सम है या विषम है, सम, सम है तो 2 गुना कर दो, यानी 6 दूना 12, इसका क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ऐसे ही अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 क्या होता है सम, सम का 2 गुना, यानी 8 का 2 गुना 8 दूनी 16, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी वाले आप लोग बताना देखे कितने हो जाएंगे, जैसे नियोन 10 दूना शाबाश 20, ठीक है। मैग्नीशियम 12 दूना 24, वेरी गुड, ठीक है। अब सिलिकॉन 14, 14 दूना 28, ठीक है। चलो, और सिलिकॉन 14 हो गया,
अब सल्फर 16 दूना 32, ठीक है। अब कैल्शियम 20 का डबल 20 दूना 40। कैल्शियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान लगभग समान होता है, ठीक है। चलो अब दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर सम संख्या का तो बता दिया, विषम का क्या करें? तो विषम सम 2, विषम 3, तो सम से विषम यानी 2 से 3 में जाने में आप कितना जोड़ते हो? 1, यानी 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। तो अपनी ट्रिक के अंदर भी आप 1 जोड़ दो। तो जब भी सम परमाणु क्रमांक वाले होंगे तो आप 2 गुना करोगे, और विषम वाला आ जाए तो आपको 2 गुना करके 1 जोड़ देना है। जैसे मैं बात करूं लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, 3 दूना 6, 6 और 1 7, ये हो जाएगा लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। जैसे बोरॉन 5, 5 दूना 10, 10 और 1 11, ठीक है। डबल करके 1 जोड़ना है। तो जैसे फ्लोरीन है तो 9 दूना 18, 18 और 1 19 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। तो सम में तो आप डबल कर रहे थे और विषम में डबल करके 1 जोड़ना है, तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो जैसे सोडियम है 11 दूना 22, 22 और 1 23, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम 13, 13 दूना 26, 26 और 1 27, ठीक है। अब कौन है? फास्फोरस 15, 15 दूना 30 और 1 31, ठीक है। चलो आगे कितने हो गए? 3 3 6 7, 3 3 6 1 7, रेडी है। चलो अब कौन है? पोटेशियम 19, 19 दूना 38, 38 और 1 39। तो ये ट्रिक के अंदर आपके फॉलो नहीं बैठता। जैसे आर्गन, आर्गन का कितना? 18, 18 दूना क्या होना चाहिए अपनी ट्रिक के हिसाब से? 36, पर इसका ओरिजिनल द्रव्यमान ही 40 होता है, तो अपन क्या करें? तो ट्रिक का मतलब ऐसे है कि अपने मंदगड़ंद बनाई हुई ट्रिक है जिससे अपन अच्छे से याद कर लें। तो आपको बस नाइट्रोजन याद रखना है कि नाइट्रोजन का 7 दूना 14 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का याद रखना है 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, बाकी सब अपन निकाल लेंगे। तो आपको ऐसे 20 तक सारे तत्व याद है लाइन वाइज। जैसे आपको बोल दे सोडियम, तो आप क्या करोगे? उंगलियों पे गिनोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, कितने नंबर पे आया? 11। अब 11 सम है या विषम? सम। सम है या विषम? विषम होता है बेटा, ठीक है। तो विषम है तो 11 का डबल 11 दूना 22, 22 और 1 23, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23। ऐसे आपको ट्रिक से याद करना है। उतार लो जल्दी इसको। चलो लिख लिया। अब अपन थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं बेटा परमाणु के बारे में। तो कल अपन ने क्या बोला था कि सर परमाणु सबसे छोटा होता है। परमाणु क्या होता है बेटा? परमाणु, सर आपने हमें बोला था कि परमाणु सबसे 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 छोटा होता है। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने। अब कोई चीज अगर सबसे छोटी है तो उसके अंदर कुछ और मिलने की तो संभावना है ही नहीं। पर आगे चल के इसके अंदर, परमाणु के अंदर अपने को बहुत सारी चीजें देखने को मिली। यानी परमाणु को डाल्टन ने बोला था सबसे छोटा, तो सबसे छोटी चीज के अंदर अपने को कुछ दिखना नहीं चाहिए, पर इसके अंदर भी कुछ है। तो अब आप देखो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो परमाणु सबसे छोटा कण, ये बात अब होगी गलत। क्यों? कि अब अपन परमाणु के बारे में और देखेंगे कि परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु देखने में कुछ ऐसा होता है, बीच के अंदर होता है एक केंद्र, और इस केंद्र के चारों तरफ कक्षक होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोश या कक्षक कहा जाता है।
ठीक है, जैसे इनको नाम दिया था अपने बोर ने KLM, आगे पढ़ेंगे और KLM या बाद में बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है, अभी इतना समझो केवल। तो बीच में जो केंद्र होता है, इस केंद्र को कहा जाता है बेटा नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक। अच्छा, इस नाभिक के अंदर क्या होता है? तो इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, याद रखना। परमाणु के नाभिक में दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब सोच के देखो, परमाणु इतना छोटा, इतनी छोटी चीज के अंदर भी, इतनी छोटी चीज के अंदर भी और चीजें मिल रही है, इसका मतलब इसके अंदर मतलब सबसे छोटा भाग परमाणु नहीं है। तो परमाणु के नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ जो ये कक्षक होते हैं, इन्हें क्या क्या बोला था अपन ने? कक्षक। तो इन कक्षकों के अंदर कौन पाए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं इनके ऊपर ऐसे क्यों लिख रहा हूं? जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस लगाया, माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस लगाया तो प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो लगाया, जीरो का मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? उदासीन होता है, ना तो इसके ऊपर प्लस होता है ना इसके ऊपर माइनस होता है। आगे समझना, ये सारी चीजें अपन ने थोड़ी बहुत परमाणु के बारे में सीखी कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एक सबसे छोटा कण होता है, पर इस छोटे कण के अंदर भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं। जैसे बीचों बीच पाया जाता है नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझ में आया यहां तक? आगे चलो, अब इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, परमाणु, परमाणु तीन कणों से मिलकर बना है। अब तीन कण कौन कौन से हो गए? सॉरी, चलो, तीन कण कौन कौन से हो गए? पहला कण प्रोटॉन, दूसरा कण इलेक्ट्रॉन और तीसरा कण न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आगे चलो, देखें दूसरा पॉइंट, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नाभिक, नाभिक में कौन कौन होता है बेटा? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो कोई आपको बोल दे नाभिक का मतलब क्या है, तो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही नाभिक बोल सकते हो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ही क्या बनते हैं? नाभिक, ठीक है। चलो आगे देखना। अब चौथा पॉइंट, चलो नाभिक। अब नाभिक के बारे में और कुछ अपन जानकारी क्या लिख सकते हैं? हाँ, नाभिक की खोज। तो नाभिक की खोज का श्रेय, याद करो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था नाभिक, नाभिक यानी केंद्र। केंद्र के बारे में किसने खोज करी थी बेटा? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखने में आ गया। तो नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, ठीक है, नाभिक। अच्छा एक बात बताओ, नाभिक परमाणु से छोटा होगा या परमाणु से बड़ा होगा? अब सोच के देखो, किसी चीज के अंदर कोई और चीज रखी हुई है, जैसे अपना ये बॉक्स है ईयरफोन का। अब इस ईयरफोन के बॉक्स के अंदर दूसरा ईयरफोन पड़ा है, इसका मतलब एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है
इसके अंदर कोई चीज है तो वो हमेशा उससे क्या होगी बेटा, छोटी होगी। तो आप एक दिमाग लगा के बताओ कि परमाणु के अंदर कौन पाया जाता है, नाभिक। तो नाभिक परमाणु से क्या होगा, छोटा होगा। तो नाभिक परमाणु से छोटा होता है और कितना होता है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, अब गोलाकार या वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे अपन एक फर्मी भी बोल सकते हैं, एक फर्मी। ठीक है, आप इसको एक फर्मी भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 10⁻15 मीटर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक फर्मी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है, छठा पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब नाभिक अब कहाँ पे पाया, नाभिक की ये यहाँ से रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अपन नाभिक के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो नाभिक के लिए ऐसे अवधारणा भी दी जाती है कि नाभिक परमाणु से इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इमेजिन करो कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है बहुत बड़ा, उस क्रिकेट के ग्राउंड में एक छोटी सी वो गेंद खेलते हैं अपन, बॉल फुटबॉल मान लो, तो फुटबॉल एक पूरे क्रिकेट के ग्राउंड में जितने से भाग में फुटबॉल पड़ी है वो भाग कहलाता है नाभिक। यानी सोच के देखो, परमाणु बड़ा है और परमाणु के अंदर जो नाभिक है वो इतना छोटा है, और परमाणु वैसे ही परमाणु इतना छोटा है। तो परमाणु को नाभिक से कंपेयर करने के हिसाब से कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻−15। अब -15 का मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस के अंदर आंसर आएगा, इसका मतलब होगा कि 0.14 बार 0 और फिर 1, इतना छोटा है। चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब नाभिक के अंदर कौन था, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज लिख देते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, आप सबने बार बार पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों के अंदर के, प्रोटॉन की खोज करी थी बेटा गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी, गोल्डस्टीन। अब यहीं पे मैं एक बढ़िया सा नोट लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम वाले आजकल प्रश्न घुमाने लग गए। अब प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में, और नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। तो अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन कभी ना दिखे तब आपको क्या करके आना है, रदरफोर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं हो तब तब आपको क्या करके आना है, तब आपको करके आना है रदरफोर्ड सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। चलो फटाफट उतार लो इसको, देखिए एक बार। चलिए आगे निकालूं। अब और कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। तो परमाणु जो होता है, परमाणु का आयाम, आयाम क्या होता है, तो आयाम अपन एक तरंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आयाम का मतलब कोई तरंग है तो तरंग की कितनी ऊंचाई है या कितनी गहराई, वो कहलाता है आयाम। पर ये चीज आपको थोड़ा बाद में अच्छे से समझा दूंगा, अभी समझ लो। फैक्ट पॉइंट है, सीधा सीधा एग्जाम में बार बार पूछता है तो शॉर्टकट में याद रखो। आयाम कितना होगा, 10⁵5, 10⁵5। तो आयाम का मान कितना होगा, 10⁵5। आपको सिंपल सा याद रखना है शॉर्टकट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु का आयतन। परमाणु का आयतन, अब परमाणु क्या है, एक गोले जैसा है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गणित के अंदर आपने पढ़ रखा होगा 4/3πr³। तो वही क्या हो जाएगा, इसका आयतन। अब नेक्स्ट, परमाणु का क्षेत्रफल। परमाणु का क्षेत्रफल अब कितना होगा क्षेत्रफल, दिमाग लगा के बताओ। जितना क्षेत्रफल गोले का होता है या वृत्त का होता है, कितना होता है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट बेटा बार बार पूछते हैं एग्जाम में, आपको सीधे के सीधे इस फैक्टों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बोल सकते हैं कि परमाणु की परिधि, परमाणु की परिधि या कक्षक। तो कक्षक अपन ने देखे थे, अभी मैंने बताया था परमाणु कैसा होता है, ऐसे वृत्ताकार। तो ये वृत्त है, और वृत्त का जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर। तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। ये भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे दिमाग लगा के बताना। एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण चक्रण का मान होगा, पहला ऑप्शन पाई आर स्क्वायर, दूसरा 2 पाई आर, तीसरा पाई आर, चौथा 4 पाई आर। चलो लगाओ दिमाग देके, क्वेश्चन को आराम से समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, अब कल मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इनके, तो आप ध्यान से बताना, ये सारे आंसर एकदम ढंग से याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, तो कल लाइव क्लास चलेगी, तो लाइव के अंदर आपको सबके आंसर आप बताओगे, कमेंट करोगे, तब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो तो पहले क्या क्या पढ़ा, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इन्हीं को बोला जाता है अपरमाणविक कण। क्या कहा जाता है, इन्हीं कणों को कहा जाता है अपरमाणविक, अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण, यानी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कणों का। तो एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से अपरमाणविक कण है, निम्न में से परमाणु के अपरमाणविक कण हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, मान लो दे दिया प्रोटॉन, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओल। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ओल। यानी अपरमाणविक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, अपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है, अब अपन ने प्रोटॉन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अब एक काम करता हूं, मैं एक इंडेक्स बना देता हूं। ठीक है, ये वाला नोट इसलिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बार, अब जैसे लास्ट टाइम मैंने जो कंपटीशन एग्जाम दिया था, उस एग्जाम के अंदर गोल्डस्टीन ऑप्शन के अंदर नहीं था। तो अब गोल्डस्टीन नहीं आएगा तो उस टाइम आपको क्या करके आना है, रदरफोर्ड करके आना। रदरफोर्ड आपको ऑप्शन के अंदर जरूर दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कल और क्वेश्चन लेके आऊंगा, कल केवल क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो अब है अपने नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एक इंडेक्स बना रहा हूं, उस इंडेक्स को थोड़ा ध्यान से ढंग से समझ लेना। क्रम संख्या, इधर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इधर लिख रहा हूं मैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, और इधर लिख रहा हूं मैं न्यूट्रॉन। ठीक है, इस सारणी से आपके एक प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। लिख के ले लेना यहां से, ये एक इंडेक्स से आपके फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों को क्या बोलते हैं, अपरमाणविक, अपरमाणविक कण। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, खोज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, जग जाहिर है, सबको पता है, जे थॉमसन। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था, कोई बता सकता है, कमेंट करना देखिए, आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, अभी बताया था गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ऑप्शन के अंदर नहीं होगा तो आप क्या करके आओगे, बताओ देखिए, रदरफोर्ड। वेरी गुड। ठीक है, अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है बेटा, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, चैडविक। ठीक है, चलो ये हो गया इसकी खोज का मसला क्लियर। ठीक है, चलो अब देखना। ठीक है, खोज हो गया,
अब आवेश की बात करूं, ठीक है, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, आवेश का मतलब होता है धनावेश ऋणावेश, दो आवेश होते हैं, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होगा, प्लस, प्लस का मतलब धनावेश, ठीक है। अरे यार इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ऋणावेश होगा, प्रोटॉन के ऊपर हो जाएगा धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, तो धनावेश, और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता तो क्या हो जाएगा, उदासीन। अब अपन इनका मान देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आवेश का मान, कि आवेश का मान कितना होता है, ये भी आपके यहां से प्रश्न बनता है। आवेश का मान, तो बेटा ध्यान से देख लेना ये वाले पॉइंट को भी, आवेश के मान को। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस का 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। और ये का सेम टू सेम मान होता है प्रोटॉन का, बस प्लस में होता है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी पूछूं मैं बताऊं, मेरे को एक ही बार में आंसर देना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस, मान सेम है। देखो तो एग्जाम के अंदर आ जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे आजकल कथन वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछने लग गए, ठीक है, कल मैं लेके भी आऊंगा। तो जैसे जैसे आ जाए कथन के अंदर के भाई इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के परिमाण बराबर होते हैं, परिमाण का मतलब भी क्या होता है, वैल्यू या मान। तो क्या मान बराबर है क्या, हाँ, बस चिन्ह क्या होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस। कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन क्वेश्चनों के अंदर अच्छे से देखना। अब दिमाग लगा के बताओ, न्यूट्रॉन उदासीन है, तो उदासीन के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब आवेश कितना हो जाएगा, शून्य या जीरो। चलो अब अपन लिख लेते हैं इनका द्रव्यमान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखना 9.1 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है, 9.1 गुणा 10⁻⁻28। और केजी के अंदर लिखना चाहे तो हो जाएगा 9.1 गुणा 10⁻31 केजी, ठीक है। या करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब बात करें द्रव्यमान प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का होता है द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना का उतना होता है बेटा न्यूट्रॉन का, समान द्रव्यमान होता है एकदम, ग्राम, ठीक है। किलोग्राम के अंदर आप बदलना चाहो तो किलोग्राम के अंदर तीन जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के अंदर 3 और ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का इधर 31 है तो इधर हो जाएगा 27 और इधर भी 27। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है, आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारणी में से एक प्रश्न बनता है, तो आराम से ढंग से ये क्वेश्चन आप सारणी को अच्छे से उतार लो और इसको ढंग से बना लेना कॉपी के अंदर और इंपोर्टेंट कर लेना। यहां से लिखना था आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, पीछे वाला ये सारे लिखा दिए थे, ये क्वेश्चन भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये इसको भी रोक के आप लिख लेना, ठीक है। चले आगे, चलो अब ये बना लेना फटाफट। यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूं, इसका मतलब आवेश, आवेश को किससे मापते हैं, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम। तो यहीं पे अपन एक चीज और भी लिख सकते हैं, और फेराडे से भी मापते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नोट डाल के देखो, जितनी चीजें अपन लिखेंगे ना कॉपी में उतनी चीजें अपने लिए अच्छी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आवेश का SI मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम। तो आवेश को आप कूलाम में मापते हो और सी से लिखते हो। और अन्य मात्रक की बात करूं, अन्य मात्रक, तो वो हो जाएगा आपका फेराडे, फेराडे, और फेराडे को लिखते हैं एफ से। ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक। चलिए फटाफट छापिए।